Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I'm your education teacher, Mr. Tariq, and today we are going to take in a very important lesson. And the name of this lesson is uh, Organization and Structure of Education. So this is your unit 4, and this may 100% come your examination. So dear students, this very class is meant for 11th class students. So my dear students, today we will discuss about what does organization and structure of school education mean. So first of all, we will start from the primary education. So dear students, the question would be like this. I will send you the notes of this too, and the question will be like this: what is meant by primary education, what are its problems, and its remedial measures. यानी आपको बताया जाएगा, पूछा जाएगा कि प्राइमरी एजुकेशन क्या होती है, उसकी क्या प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है। सो प्राइमरी एजुकेशन का मतलब क्या है। देखो डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी जो एजुकेशन है ये एक वैल्यूबल स्टार्टिंग है। जब एक ये तब शुरू होता है जब हमारा बच्चा प्राइमरी एजुकेशन हासिल करता है बिफोर ही इंटर्स इन द स्कूल। यानी प्राइमरी एजुकेशन वो एजुकेशन होती है कि जो बच्चा कोई बच्चा हमारे घर में आंगनवाड़ी सेंटर्स में या घर में जो तालीम हासिल करता है, इससे पहले कि हम उसे स्कूल में दाखिल करें। यानी ये 3 to 5 इयर्स ऑफ एज होती है। 3 से 5 साल तक हम बच्चे को घर में या आंगनवाड़ी सेंटर्स में ही पढ़ाते हैं, ताकि वो उस काबिल बन जाए कि फिर उससे वो स्कूल में अच्छी तरह जब वो फर्स्ट में जाए, सेकंड में चला जाए, थर्ड में चला जाए, वहाँ पर वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करे। तो इसी लिहाज से हम बच्चे को ये प्री प्राइमरी एजुकेशन देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये प्री प्राइमरी एजुकेशन असल में हमारे मुल्क में 1960 से शुरू हुआ था। तो उस वक़्त से इसने बहुत बेहतरीन तरक्की की, लेकिन साथ साथ कभी लूप होल्स भी रहे हैं। तो इसको जो बहुत एमिनेंट पर्सनालिटीज़ जो थे, उन्होंने इसका बहुत सपोर्ट किया है, जिसमें पेस्टोलजी थे, रूसियो थे, जॉन डेवी थे, M.K. गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इन सब लोगों ने, जो बहुत बड़े फ़िलासफ़र और एजुकेशनर रहे हैं, उन्होंने प्री प्राइमरी एजुकेशन का सपोर्ट किया है ना। अब आपको प्री प्राइमरी एजुकेशन मतलब समझ आया ही होगा। प्री प्राइमरी एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो हमने बच्चों को, हमारे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनको हम यानी एडमिशन, स्कूल के एडमिशन से पहले जो तालीम घर में देते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल ABC लिखवाते हैं, या कोई भी नंबर्स उन्हें घर में लिखवाते हैं, गिनती लिखवाते हैं, तो या और कोई उनको मॉरल एजुकेशन या फिज़िकल एजुकेशन छोटे छोटे लेवल पर जो देते हैं, उससे प्री प्राइमरी एजुकेशन देते हैं। उस बाद में उसको प्राइमरी स्कूल में दाखिल करते हैं, वहाँ पर वो बाज़ाब्ता तौर स्कूल में उसे प्राइमरी एजुकेशन मिल जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे ये जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, इसकी कौन सी प्रॉब्लम है। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है प्री प्राइमरी एजुकेशन की, जो एक प्रॉब्लम है, वो लेक ऑफ पेरेंटल सपोर्ट। कभी कभी पेरेंटल सपोर्ट नहीं मिलता है, यानी पेरेंट की तरफ से इस एजुकेशन को स्टार्ट करने में सपोर्ट नहीं मिलते हैं। यानी वही प्री प्राइमरी एजुकेशन, वही लोग अपने बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन देते हैं जो जिनके माँ बाप कोई काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जेंट्स को कोई बाप मुलाजिम हो या माँ मुलाजिम हो, वो अपने बच्चे को इस तरह से क्या तालीम देती है, प्री प्राइमरी तालीम देते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से उनका जो प्री प्राइमरी एजुकेशन जो इम्पोर्टेंट स्टेज है, तो वो उन्हें नहीं मिलता है। दूसरी बात ये होती है पॉवर्टी। दूसरा चीज़ क्या होता है, पॉवर्टी। देखो, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा गरीबी है, लेकिन
80% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इस वजह से कि पॉवर्टी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिस वजह से हमारे बच्चे को हमारे छोटे बच्चों को यानी प्री एजुकेशन मिलती नहीं है। ख़ासकर हिंदुस्तान के बहुत से ऐसे राज्य हैं जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, बिहार है, जो बहुत ही गरीब स्टेट हैं। वहाँ पर उनको बेचारों को खाना नहीं मिलता है, तो वो अपने बच्चों को छोटी उम्र में कैसी तालीम दे सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा ट्रेंड बदल गया है, अब बहुत सी जगहों पर बच्चों को इस तरह की तालीम दी जाती है। तो इस तरह से हमारे जो यहाँ जो बड़े गरीब लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को कॉस्टली प्राइमरी स्कूल्स में नहीं भेज देते हैं। दूसरा चीज़ है द लेक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स आल्सो ग्रेट प्रॉब्लम इन द रूरल प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम। जो जैसे कि फाइनेंशियल रिसोर्स जो है, जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलना चाहिए था, वो हमें नहीं मिलता है। इसलिए द लेक ऑफ एडुकेटेड फाइनेंशियल रिसोर्स जो होता है, फाइनेंशियल यानी माली ताउन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता है, जिससे ये हमारे प्राइमरी एजुकेशन ब्लूज़म कर सके, ये आगे बढ़ सके, तो ये भी नहीं होता है। तीसरी चीज़ है प्रॉब्लम्स ऑफ करिकुलम, यानी दो जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम। जो प्राइमरी एजुकेशन में, जैसे कि प्री प्राइमरी एजुकेशन में जो करिकुलम है वो उस तरह से डिज़ाइन नहीं होता है जो छोटे बच्चे के एस्पिरेशन को समझ सके, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो गोल है, मकासद होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो हमारा पूरा नहीं होता है। तो इस वजह से ये एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है कि करिकुलम में प्रॉब्लम रही है कि बच्चों को जिस तरह से टेक्स्ट बुक्स मिलनी चाहिए या अदर सहूलियत मिलनी चाहिए, वो बच्चे को नहीं मिलते, वो उनकी करिकुलम नहीं मिलता है। तो तीसरी चीज़ है लेक ऑफ स्टाफ। देखो, इसके लिए जो प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए एक डेडिकेटेड और पैशनेट स्टाफ की ज़रूरत होती है। पैशनेट स्टाफ का मतलब वो स्टाफ होना चाहिए जो छोटे छोटे बच्चों के जज्बात, उनकी नफ्सियात को समझ सके। तो उसके लिए वो टीचर नहीं लगते हैं जो बहुत ही तेज़ हों, जो बहुत गुस्से वाले हों, जो बहुत जल्दी काम करने वाले हों, ऐसे नहीं लगते। वहाँ पर वही टीचर लगते हैं जो बहुत बड़े सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही पैशनेट हों और बहुत सब्र करने वाली हों। ख़ासकर यहाँ पर जो लेडी टीचर्स हैं, वो सबसे बेहतरीन इस जगह रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्री प्राइमरी एजुकेशन में वैसा स्टाफ नहीं मिलता है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर यू टुडे। तो आप आज इतना ही समझिए, तो टुमारो इससे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने स्कूल में 3 यूनिट ऑलरेडी ख़त्म किए थे। एजेंसीज़ ऑफ एजुकेशन जो इसका पहला था, वहाँ पर हमने रिलीजियस एज एन एजेंसी ऑफ स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन का